केजरीवाल कल क्या खुलासा कर सकते हैं। बहुत संभव है कि कल कोर्ट में अरविंद केजरीवाल शरत रेड्डी का नाम ले सकते हैं, जो उनकी पार्टी के लोग पहले ही कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी बहुत दिनों से शराब घोटाले में फंसे एक गवाह शरत रेड्डी को लेकर माहौल बना रही है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि शरत रेड्डी, जिनकी गवाही पर केजरीवाल पर शिकंजा कसा, वो शरत रेड्डी बीजेपी को चंदा दे रहे थे और बीजेपी ने शरत रेड्डी की मिली भगत से केजरीवाल को फंसा दिया। लेकिन आम आदमी पार्टी के इन आरोपों पर ज्यादा माहौल बनता दिखा नहीं। भाई अब जो दूसरे नेता माहौल बना रहे हैं उनमें वो बात नहीं केजरीवाल वाली, तो वो हो नहीं रहा। तो अब संभव यह लग रहा है कि केजरीवाल कल खुद कोर्ट में शरत रेड्डी का नाम ले सकते हैं। तो भाई मीडिया बाइट्स होंगी कि भाई अरविंद केजरीवाल ने शरत रेड्डी का नाम ले लिया, उनको पैसा गया, मुझे फंसाया वगैरह वगैरह, तो हेडलाइन बनेगी। वैसे तो कस्टडी में रहकर भी अरविंद केजरीवाल वकील के जरिए यह काम कर सकते थे, पत्नी के जरिए भी खुलासा करवा सकते थे, लेकिन वो कोर्ट में खुद ही ये बात कहेंगे। अरविंद केजरीवाल को पता है कि कोर्ट में वो जो भी बोलेंगे वो हेडलाइन बनेगी, उस पर चर्चा होगी, शरत रेड्डी की चर्चा होगी और इसका फायदा उन्हें मिलेगा। इसलिए केजरीवाल कोर्ट में बड़े खुलासे का दावा कर रहे हैं। यानी इसमें कुछ भी नया नहीं, जो उनकी पार्टी के लोग कह रहे हैं वही वो वहां आकर कहें, क्योंकि वो ईडी की कस्टडी में, उनको नया कहां से क्या मिल जाएगा ये भी बताइए ना। और जिस शरत रेड्डी का नाम ले रहे हैं उसमें कहानी भी इतनी आधी अधूरी सी दिखती है। मैं अगर आपको बताऊं, जिस शरत रेड्डी का नाम ले रहे हैं भाई, उसकी कंपनी पहले भी बीजेपी को चंदा देती रही है, दिख रहा है। बीआरएस को पैसा दे रही है, बीजेपी को पैसा दे रही है, ये ऑलरेडी दिख रहा है। फिर कह रहे हैं कि 10 नवंबर को शरत रेड्डी अरेस्ट होता है और उसके बाद 15 नवंबर को बीजेपी को 5 करोड़ का चंदा जाता है। लेकिन उसके बाद की कहानी नहीं बताते कि अगले ही महीने 13 दिसंबर को ईडी जो है इसी शरत रेड्डी की जमानत का विरोध करती है। उसके 7 महीने बाद हाई कोर्ट जो है वो शरत रेड्डी को हेल्थ ग्राउंड्स पे जमानत देता है। तो अगर पैसे का खेल चल रहा था तो 7 महीने क्यों नहीं जमानत होने दी ईडी ने? हाई कोर्ट ने जमानत दी, बीजेपी ने तो दी नहीं। उसके बाद वो गवाह बनता है और उसके बाद जनवरी 2024 और फरवरी 2024, ये 2 ऐसे महीने हैं जब ईडी कोर्ट में खड़े होकर शरत रेड्डी जो है इसको विदेश न जाने दिया जाए, इसके लिए गुहार लगाती है कोर्ट से कि इसको मत जाने दीजिए। और कोर्ट में कैटेगोरिकली कहती है कि यह आदमी भले गवाह बन गया लेकिन यह आरोपी है। लेकिन कहानी बन रही है, चीजें चल रही हैं बिना किसी ठोस कनेक्शन के। केजरीवाल क्या बोलने वाले हैं यह तो आपको पता चल गया, लेकिन एक चर्चा यह भी चल रही है कि ईडी की कस्टडी में केजरीवाल की हालत बहुत खराब है, उनका शुगर लेवल बहुत अप डाउन हो रहा है। आम आदमी पार्टी के सूत्रों के मुताबिक अरविंद केजरीवाल का ब्लड शुगर लेवल जो है वो गिरकर 46 mg तक पहुंच गया और डॉक्टरों के मुताबिक शुगर लेवल इतना कम पहुंच जाना बहुत खतरनाक हो सकता है। हालांकि हमने आपको कल ही बताया था कि कस्टडी में ईडी अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य का बराबर ध्यान रख रही है, सूत्र यह दावा कर रहे हैं। पूछताछ के वक्त केले और टॉफी उनके पास रखे जाते हैं, डॉक्टर भी लगातार मौजूद रहते हैं। ईडी सूत्रों के मुताबिक अरविंद केजरीवाल को हर समय शुगर मॉनिटरिंग डिवाइस लगी रहती है, 24 घंटे लगी रहती है। जब उनका शुगर लेवल 46 आया था तो ईडी सूत्रों का दावा है कि उस वक्त केजरीवाल सो रहे थे। यानी ऐसा कुछ नहीं हुआ कि पूछताछ हो रही हो और उनका शुगर लेवल अचानक इतना कम हो गया। अब सोते में कम हो गया तो उसका कोई क्या करेगा। सूत्रों का दावा है कि ईडी के 2 लोग केजरीवाल की हेल्थ की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मतलब 2 लोग लगातार रहते हैं, भले सीसीटीवी लगा है लेकिन ईडी सूत्र कह रहे हैं कि लगातार केला रखना, टॉफी रखना, वहां 2 लोग रखना ताकि केजरीवाल को कोई दिक्कत ना हो, इसका ध्यान रखा जा रहा है। अभी तो केजरीवाल ईडी की कस्टडी में और जिस तरह के आसार बन रहे हैं उससे लग रहा है कि केजरीवाल को जल्द राहत नहीं मिलने वाली। ईडी के बाद अभी सीबीआई लाइन में लगी हुई है, सीबीआई को भी केजरीवाल से पूछताछ करनी है। ऐसी खबरें हैं कि ईडी की कस्टडी खत्म होने के बाद सीबीआई भी अरविंद केजरीवाल की कस्टडी मांग सकती है। शराब घोटाले के आरोपों में सीबीआई की जांच पहले ही चल रही है। पिछले साल सीबीआई ने केजरीवाल से एक लंबी पूछताछ ऑलरेडी की थी। आम आदमी पार्टी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जल्द बाहर आ जाएंगे, लेकिन सीबीआई की एंट्री से साफ है कि अभी अरविंद केजरीवाल को लंबे समय के लिए अंदर रहना पड़ सकता है। शराब घोटाले में शामिल मनीष सिसोदिया को भी पिछले साल पहले सीबीआई ने गिरफ्तार किया था और फिर ईडी ने भी उन्हें अपनी कस्टडी में लिया था। और मनीष सिसोदिया को भी पिछले 1 साल से जमानत नहीं मिली है, वो तिहाड़ जेल में बंद है। जब केजरीवाल के खिलाफ सारी पूछताछ खत्म हो जाएगी तो माना जा रहा है कि उन्हें भी जेल भेज दिया जाएगा।
सूत्र दावा कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल भेजा जा सकता है। तिहाड़ जेल में इसकी तैयारी भी चल रही है, कहा जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक अरविंद केजरीवाल को जेल नंबर 5 में रखा जा सकता है। जो कैदी अभी जेल नंबर 5 में हैं, उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। इसके अलावा यह भी देखा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल को जेल नंबर 5 की जगह और कहां रखा जा सकता है। इसके लिए जेल नंबर 1, 3 और 7 के सुपरिटेंडेंट से भी रिपोर्ट मांगी गई है। जेल अथॉरिटी के सूत्रों की माने तो जेल नंबर 1 के जो सुपरिटेंडेंट हैं, उन्होंने रिपोर्ट में कहा है कि उनकी जेल में पर्याप्त स्पेस नहीं है। आम आदमी पार्टी के बाकी बड़े नेता भी तिहाड़ जेल में ही हैं, जैसे संजय सिंह जेल नंबर 2 में बंद है, मनीष सिसोदिया जेल नंबर 1 में बंद है और सत्येंद्र जैन जेल नंबर 7 में बंद है। अब कहा जा रहा है कि संभव है कि अरविंद केजरीवाल को जेल नंबर 5 में रखा जाए। एक तरफ तो केजरीवाल को यह टेंशन होगी कि वो जल्द बाहर निकल पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे। दूसरी टेंशन यह होगी कि जब तक वो बाहर आएंगे तब तक पार्टी का क्या होगा। क्योंकि आप देखिए, आज दिल्ली में विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया और इसमें ध्यान देने वाली बात यह थी कि इस सत्र में सदन के अंदर केजरीवाल के पूरे एमएलए नहीं दिखे। विधानसभा के अंदर जो तस्वीर दिखी उसमें 35 से 40 विधायक ही नजर आए, जबकि आम आदमी पार्टी के विधायक तो 62 हैं। तो सवाल उठने लगा कि आम आदमी पार्टी के बाकी विधायक कहां हैं, क्यों नहीं आए, जबकि बीजेपी के सारे विधायक सदन में मौजूद थे। केजरीवाल को इसी बात का डर होगा कि कहीं उनके लोग उनका साथ न छोड़कर चले जाएं, क्योंकि आज ही ऐसा हुआ कि लोकसभा में केजरीवाल के इकलौते सांसद ने पार्टी छोड़ दी और बीजेपी ज्वाइन कर ली। ये भाई साहब जिनको देख रहे हैं, ये आम आदमी पार्टी के सांसद हुआ करते थे। पंजाब में जालंधर की सीट से सांसद सुशील कुमार रिंकू आज आम आदमी पार्टी से बीजेपी में आ गए। सुशील रिंकू को आम आदमी पार्टी जालंधर से टिकट भी दे चुकी थी। टिकट मिलने के बाद भी सुशील कुमार रिंकू बीजेपी में चले गए और उस वक्त चले गए जिस वक्त केजरीवाल अरेस्ट। जब से केजरीवाल अरेस्ट हुए हैं तब से आम आदमी पार्टी पूरा जोर लगा रही कि केजरीवाल को लेकर माहौल बने। इसी कोशिश में आज भी आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया। आज केजरीवाल के मंत्री और विधायक विधानसभा के सामने पहुंचे, केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन किया। पीएम मोदी अमित शाह के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आम आदमी पार्टी के सभी नेता पीले रंग की टी शर्ट पहने हुए थे जिस पर मैं भी केजरीवाल लिखा हुआ था। लेकिन यहां भी बहुत जबरदस्त 5-10 हजार लोग आ गए हो, इकट्ठा हो गए, वो नहीं दिखा। और लोग बार बार कह रहे हैं कि प्रदर्शन ये लोग कर रहे हैं, लेकिन 200, 400, 250, 500, 400 लोग, इसी टाइप का माहौल बन रहा है। कई बार तो इससे भी कम। कई लोग सोशल मीडिया पे सवाल उठा रहे हैं कि कई बड़े चेहरे नहीं दिख रहे। भाई, आम आदमी पार्टी के नेताओं के प्रदर्शन के दौरान नौटंकी भी नजर आई। खुद को अनोखा दिखाने के लिए केजरीवाल के एक विधायक तो हाथों में हथकड़ी पहनकर पहुंच गए। भाई साहब, जंगपुरा से आम आदमी पार्टी के विधायक प्रवीण कुमार ने पूरे शरीर पर जंजीर लपेट रखी थी। इसी तरह वो विधानसभा में भी गए। इसी तरह केजरीवाल के कुछ विधायक चेहरे पर मास्क पहनकर विधानसभा में पहुंचे। सभी विधायकों ने केजरीवाल के चेहरे वाला मास्क और वही पीली टी शर्ट पहन रखी थी जिसके पीछे मैं भी केजरीवाल लिखा हुआ था। केजरीवाल की लीगल टीम के सभी पैतरे भले ही कोर्ट रूम में फेल हो रहे हैं, लेकिन उनकी जोर आजमाइश की नुमाइश नहीं रुक रही। आज पटियाला हाउस कोर्ट परिसर में केजरीवाल के कुछ समर्थक वकील उतरे। हाथों में केजरीवाल के पोस्टर लेकर यहां भी जमकर नारेबाजी की गई, लेकिन इनकी संख्या भी बहुत ज्यादा नहीं दिखी। आम आदमी पार्टी के लीगल सेल ने दिल्ली की अदालतों में वकीलों से प्रदर्शन का आह्वान किया था, जिसके बाद यह प्रदर्शन हुआ। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रदर्शन करने वाले वकीलों को तुरंत आगाह किया और कहा कि कोर्ट परिसर में इस तरह का प्रदर्शन न करिए, परिणाम गंभीर होंगे। आम आदमी पार्टी ने कल रात को भी दिल्ली में केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने हाथ में थाली ले ली, चम्मच ले लिया और थाली पे चम्मच पीटते हुए केजरीवाल की रिहाई के नारे लगाए। एक बार देखिए कैसे आम आदमी पार्टी के नेता कल थाली बजाते हुए नारेबाजी कर रहे थे। केजरीवाल को रिहा करो, केजरीवाल को रिहा करो, केजरीवाल को रिहा करो। ये वो तस्वीरें नहीं हैं, कल थाली पीटते हुए भी तस्वीरें आई थी, वो अभी थोड़ी देर में आपको दिखा दें। हालांकि वैसे तो आम आदमी पार्टी कानूनी दायरे में हर तरह का प्रदर्शन करने को स्वतंत्र है। अगर उन्हें लगा कि थाली बजाकर उनका प्रदर्शन प्रभावी होगा तो उन्होंने थाली बजाई। लेकिन आम आदमी पार्टी के इस प्रदर्शन को देखकर कई लोगों को लॉकडाउन के दौरान की तब वो तस्वीरें याद आई। ये देखिए, ये कल की तस्वीरें जरा आप दिखाइए, एक बार फुल फ्रेम दिखाइए।
तो कल थाली वाली पीटें। लेकिन लोगों को लॉकडाउन के दौरान की वो तस्वीरें याद आ गई जब लोगों ने पीएम मोदी की अपील पर ताली बजाई। तब यही आम आदमी पार्टी नरेंद्र मोदी के इस तरीके का मजाक उड़ाया करती थी। सुनिए, तब पीएम की अपील पर लोगों ने थाली और ताली बजाई थी तो केजरीवाल ने कैसे उनका मजाक उड़ाया था। कम पढ़े लिखे प्रधानमंत्री होंगे, कोई आके कहेगा प्रधानमंत्री जी सबसे थाली बजवाओ, जो तरंगे निकलेंगी उससे कोरोना भाग जाएगा। पूरे देश से थाली बजवा दी, चम्मच थाली सारा देश। बोले प्रधानमंत्री कह रहे हैं तो होगा ही कुछ, भागा कोरोना। थाली और चम्मच बजाने का मजाक उड़ाने वाले लोग आज खुद थाली और चम्मच बजा रहे हैं।